नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। किसी व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और हर प्रकार के महत्वपूर्ण उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अलंकार। तो अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, सिंपल शब्दों में। तो अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। सिंपल। अब अलंकार के भेद कौन कौन से भेद होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। पर अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। पर हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार तथा उनके उपभेदों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा? हमारे पाठ्यक्रम में एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार के उपभेदों यानी इनके भेदों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो शब्दालंकार। आज हम शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार देखेंगे, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और फिर इसके बाद अर्थालंकार के उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भी हैं, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। सभी अलंकारों के बारे में हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है अपना शब्दालंकार। शब्दालंकार का क्या है? जहाँ शब्दों की ध्वनि, पुनरावृत्ति या विशेष व्यवस्था से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं? शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को शब्दालंकार कहते हैं। अगर आप लॉन्ग में लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये एग्जाम में लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर शॉर्ट में कर याद रखने लायक, शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को शब्दालंकार कहते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये याद रखना। इसके बाद शब्दालंकार। तो शब्दालंकार, यहाँ शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ड या ध्वनि की बारंबार पुनरावृत्ति से उत्पन्न सौंदर्य को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ड या ध्वनि बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखें तो अपना चारुचंद की चंचल किरणें, ये इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसमें अब ध्यान से देखिए, चंद्र, चंचल, यहाँ चा वर्ड बार बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और भी अगर देखें तो और एग्जाम्पल क्या है? कल करती कालिंदी, यहाँ पर भी देखें
कल, कल, करती, कालिंदी। यहाँ पर का वर्ड क्या हुआ है, बार बार आया है, इसलिए क्या है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। तो अगर कोई अक्षर बार बार सुनाई दे तो समझ जाइए वहां पर अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसका उदाहरण अपना देखें, रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा ध्वनि बार बार आई है, ठीक है। अब यमक अलंकार देखिए इसके बाद, जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। यहाँ क्या था कि एक ही वर्ड या ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति से उत्पन्न सौंदर्य को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द बार बार आए, जैसे कनक कनकते सौगुनी, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी। तो यहाँ पर कनक कनकते सौगुनी, पहले कनक का अर्थ क्या है, सोना है। पहले कनक का अर्थ क्या है, सोना है। दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, धातुरा। एक ही शब्द दो बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्लियर। एग्जाम्पल देखें, नयन नयन में नयन बसे, यहाँ पर नयन आँख प्रिय, एक नयन का अर्थ क्या है, आँख, एक नयन का अर्थ है प्रिय। नयन नयन में नयन बसे, मतलब नयन की नयन में नयन बसे। अब इसके बाद देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, जब एक ही शब्द से एक साथ कई अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द से कई अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है इसका। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, ठीक है, सिंपल। जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले, यहाँ पानी शब्द के दो अर्थ हैं, रहीमन पानी राखिए, पानी शब्द के दो अर्थ हैं, क्या कौन कौन सा है, एक कौन सा है, जल है, सभी को पता है। दूसरा क्या है, सम्मान है। दूसरा क्या है, सम्मान। रहीमन सम्मान राखिए, रहीमन पानी राखिए, ये कहना चाह रहा है। एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। क्लियर। देखें कौन सा है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ये भी लिख सकते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या कहता है, जब किसी कथन में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ एक समान ही होता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी, पुनरुक्ति प्रकाश का यही है। अब इसके बाद देखें वक्रोक्ति अलंकार। जब बात को सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर या व्यंग में कहा जाए तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखें, वाह क्या खूब पढ़ाई की है तुमने, व्यंग कसा है, क्या है, वाह क्या खूब पढ़ाई की है तुमने। अर्थ अलंकार देखें, जहां शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उनके रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु
किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना के आधार पर की जाती है। कौन कौन सी तुलना? रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल क्या है? नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल से सुंदर नयन, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। यहाँ इसको समझते हैं, नील कमल से सुंदर नयन, तो क्या है? यहाँ नयन, आंखों की तुलना नील कमल से की गई है, आंखों की तुलना नील कमल से की गई है। नयन यानी आंख की तुलना किससे की गई है? नील कमल से की गई है। और तुलना के लिए से शब्द का प्रयोग हुआ है, तुलना के लिए से शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यहाँ उपमेय में अगर बात करें तो कौन है? नयन है उपमेय, नयन है उपमेय। और उपमान नीलकमल, उपमान नीलकमल वाचक शब्द, ये क्या है? वाचक शब्द, वाचक शब्द। और साधारण धर्म सुंदरता, साधारण धर्म सुंदरता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके बाद देखें रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण है, पायोजी में तो प्रेम रतन धन पायो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हों। पहचान क्या है इसका? तुलना सीधे कर दी जाती है, सा, सी जैसे शब्द नहीं आते इसमें। उदाहरण अगर बात करें, चरण कमल बंदों हरी, और भी इसके उदाहरण है, जैसे चरण कमल बंदों हरी राई, चरण कमल बंदों हरी राई। यहाँ चरण सीधे कमल कहा गया है, यहाँ चरण को क्या कहा गया है? सीधे कमल, चरण कमल बंदों हरी, चरण कमल बंदों हरी, इसलिए रूपक अलंकार है। जीवन एक संग्राम है, जीवन एक संग्राम है, जीवन को सीधे संग्राम कहा गया है, इसमें क्या कहा है? जीवन एक संग्राम, यहाँ पर जीवन को एक संग्राम कहा गया है। अगर और भी उदाहरण बात करें तो मुख चंद्र है, मुख को सीधे चंद्र कहा गया है, इस प्रकार से रूपक अलंकार कहलाता है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हों, पायोजी में तो प्रेम रतन धन पायो। अब इसके बाद देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार? जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, जनु, जानो, मानो, मनहु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही मोस्ट, अगर उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना है तो आप देखिए मनु आना चाहिए, जनु, जानो, मानो, मनहु, जनहु और भी शब्द हैं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ मैं। तो इसका क्या कह रहा है? जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख मनु लसे मयंक, चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख, तो चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख, मुख में चंद्रमा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जानो वन में आग लग गई हो, संभावना व्यक्त की गई है, जानो वन में आग लग गई हो, संभावना व्यक्त की गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं दृष्टांत अलंकार। क्या है? जहाँ पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहाँ क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ पहले एक बात कही जाए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखें, बिगड़ी बात बने नहीं, लाग करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। अब मानवीकरण अलंकार।
जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब निर्जीव वस्तु या प्रकृति को मनुष्य के समान कार्य करते हुए दिखाया जाए, यहाँ पर मानवीकरण में प्रकृति को, निर्जीव वस्तु या प्रकृति को मनुष्य के समान कार्य करते हुए दिखाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसलिए मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ पर मेघ आए बड़े बंठन के, मनुष्य भी आ रहा है इसमें। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, सज के, सज के कौन आता है, वही इसमें मतलब उपमा दिया गया है। तो इसके बाद देखें विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखें, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। एग्जाम्पल क्या है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसके बाद देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब इसके बाद देखें व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखें, साधु ऊंचे सैल सम, साधु सैल से ऊंचे हैं किंतु प्रकृति सुकुमार है, किंतु प्रकृति सुकुमार है। अब संदेह अलंकार देखें, संदेह अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का संदेह या संशय उत्पन्न हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखें संदेह अलंकार का, क्या है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। समझ नहीं आ रहा इसमें कि सारी विच नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। और एग्जाम्पल देखें, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद देखें भ्रांतिमान अलंकार, तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखें, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। सरल एग्जाम्पल अगर मैं देखा जाए तो यही मेरे को सही लगा है कि जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर, नाच उठे वन मोर, यही मेरे को सरल एग्जाम्पल लगा। जब भी आप अगर एग्जाम्पल लिखें तो ये डबल डॉट इसके ऊपर लगा दें, परिभाषा में भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे अंडरलाइन कर दें डबल लाइन से। इसी के साथ भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद एक आध दो उदाहरण और भी हैं अर्थालंकार में आते हैं, जैसे विशेषोक्ति भी है, विशेषोक्ति अलंकार भी है। अलंकार ये रहा, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण, बिना कारण के, परिभाषा क्या है, बिना कारण के कार्य नहीं होता जहाँ, लेकिन विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। एग्जाम्पल देखें,
देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। इसको लिखें, देखो देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। सिंपल सी 2 लाइन में लिख लें, इसमें डबल डॉट लगा दें। जो हो गया अपना उदाहरण किसका, विशेषोक्ति अलंकार का। इसके बाद देखें अन्योक्ति अलंकार। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। अन्योक्ति अलंकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सभी अलंकार जो क्लास 9, 10, 12, 11 सभी में मोस्ट है। आपके सिलेबस में देखना जो जो अलंकार उसमें दिखाया होगा, उन अलंकारों को इसमें से छांट के अपने एक कॉपी में लिख लेना और उनको डेली प्रैक्टिस करना, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डेली याद करोगे तभी बनेगा। जहां आप प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। तो सिंपल सी बात कहते हैं इसको, किसी वस्तु का सीधा वर्णन ना करके उसी के समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन करके उसका यानी उस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे अच्छी उदाहरण, फेमस उदाहरण कौन सा है कि माली यावत देख कर, माली आवत कलियन करी पुकार, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। तो इसको ये है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। ये हो गया इसके क्या एग्जाम्पल। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अन्योक्ति अलंकार एक बार और देख लें अगर ना लिखे हो तो। अन्योक्ति अलंकार से विशेषोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। उदाहरण किसका है, व्यतिरेक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ये मानवीकरण अलंकार के उदाहरण, परिभाषा, दृष्टांत अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये देख लीजिए रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अर्थालंकार। और क्या है, वक्रोक्ति अलंकार, शब्द अलंकार में से वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और ये किसका उदाहरण है, श्लेष अलंकार का उदाहरण, ये परिभाषा उसका, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।